बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज मैं आपके साथ लेसन नंबर 11 ट्रेडिंग की जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला टॉपिक जो इस लेसन का है वो है इकॉनमी। इकॉनमी का बेसिक जो मतलब है वो है जी मईशत। तो क्या चीज़ मईशत, कौन सा सिस्टम है, क्या इसमें पार्ट्स, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, वो आपको साथ में आज शेयर करूँगी। शुरू करते हैं रीडिंग। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, सोल्ड एंड ब्रॉट इन अ कंट्री और रीजन। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। वो कह रहे हैं इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को दी जाती हैं। इसके अलावा इनको सोल्ड भी किया जाता है। सोल्ड का मतलब बेचना। और मुल्क के अंदर भी कुछ गुड्स लाए जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं। गुड्स जो हैं और जो सर्विसेज हैं, चीज़ें और सर्विसेज हैं, ये पब्लिकली भी हो सकती हैं और ये प्राइवेट भी हो सकती हैं। अब पब्लिकली किस तरह से हो सकती हैं वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। A public sector is a section of an economy that is owned or controlled by the state. Its main objective is to serve the citizen of a country by providing them with goods and services. वो कह रहे हैं पब्लिकली इस तरह से हो सकता है। पब्लिकली जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो ये है कि बेसिकली जो मुल्क के अंदर इकोनॉमी चल रही है, इस तरह से कि जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको गुड्स प्रोवाइड की जाए, उनको तमाम सहूलियात दी जाए जो उनकी, और उसके अलावा उनको डिफरेंट तरह की सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड की जाए बाकायदगी से। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या चीज़ आ जाती है? अब प्राइवेट सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज. It is not under the direct control of the state. The private sector provides goods and services for the sake of, नेक्स्ट पेज पे, अर्निंग प्रॉफिट. इट इंक्लूड्स प्राइवेट एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, कमर्शियल, बैंकिंग एंड अदर बिजनेसेस. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो डायरेक्टली जो है मुल्क के अंडर नहीं होता, बल्कि वो क्या है, वो लोगों को जो ज़रूरियात है, यानी जैसे अब कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क में नहीं बन रही या दूसरे और प्राइवेट कंपनीज उनको हमें प्रोवाइड कर रही हैं, किस तरह से? पैसों के ज़रिए, यानी पैसों के एक्सचेंज के ज़रिए। अब है अगला टॉपिक, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. Every government of a country provides its citizens with certain things and facilities called public goods and services. This include highway, street light, public school, transportation, sanitation के अलावा है जी नेशनल डिफेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पब्लिक हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. अब जी पब्लिक गुड और सर्विसेज क्या हैं? हर जितने भी मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको जो है तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और उनको ज़रूरियात जो है फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना हुकूमत की फ़र्ज़ है। जो उस मुल्क पर जो हुक्मरान हैं उनका फ़र्ज़ है। तो जो इस फ़र्ज़ का ये चीज़ है ना, इसको कहते हैं पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. इनमें कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? जैसे हाईवे की है, इसके अलावा जो स्ट्रीट्स में लाइट लगी होती हैं वो, पब्लिक स्कूल्स, आने जाने का जो ये जो बसेस हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन इन्हें कहा जाता है, सैनिटेशन, नेशनल डिफेंस आ गया, ये सारे जो हैं ये क्या है? ये पब्लिक गुड्स और सर्विसेज हैं. एक्चुअली वी डू नॉट पे डायरेक्टली फॉर दीज बट द गवर्नमेंट चार्जेस इट्स सिटीजन्स इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. अब इन चीज़ों के लिए, यानी इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए कभी भी जो मुल्क में लोग रह रहे हैं वो डायरेक्टली तो नहीं पैसे दे रहे होते, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहे होते हैं. कैसे? यानी हुकूमत टैक्स के ज़रिए, टैक्स की सूरत में लोगों से जो है पैसे अर्न करती हैं ताकि वो उनको ये फैसिलिटीज़ दे सकें. अब टैक्सेस का को थोड़ा सा इन्होंने प्रोसेस बताया. जैसे टूल टैक्सेस, हम अक्सर टूल प्लाजा पे टैक्स पे करते हैं ना, कि हम हाईवे जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम 20-40 रुपए देते हैं अक्सर. टूल टैक्सेस इज चार्ज टू ड्राइवर फॉर यूजिंग रोड और अ हाईवे. द गवर्नमेंट यूजेज दिस टैक्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड.
वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई कि हम रोड बाय हाईवे रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईवे का रोड जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, यानी 20 रुपये या 40 रुपये या 100 रुपये, वो हमारी वहीकल के हिसाब से होता है। और गवर्नमेंट जो है उस टैक्स का यूज़ कहाँ करती है, उस टैक्स का यूज़ करती है रोड को मेंटेन रखने में, ताकि रोड का कहीं से अगर टूट फूट हो तो उन टैक्सेस को यूज़ करती है इस सूरत में। इनकम टैक्स कौन से होते हैं जी? व्हेन यू आर वर्क एंड अर्न मनी योर एम्प्लॉयर्स इज रिक्वायर्ड टू सब्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ योर इनकम एंड सेंड इट टू गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स। जो चीज़ जब आप पैसे कमा रहे हैं ना, किसी ऑफिस में आपकी सैलरी आती है, तो जब सैलरी आती है सैलरी से पहले ही आपके कुछ जो सैलरी में से पैसे हैं वो कट कर लिए जाते हैं ताकि वो मुल्क की मफाद के लिए यूज़ किए जा सकें, गवर्नमेंट को दिए जा सकें, और इस इन टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। अगला आता है जी प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? व्हेन यू ओन प्रॉपर्टी यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन इट, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स। जब आप कोई ज़मीन ख़रीदते हैं या कोई बड़ा घर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। जो वो पैसे हैं ना, ये वो टैक्सेस हैं, उन्हें हम प्रॉपर्टी टैक्स कहेंगे। अब लास्ट है जी सेल्स टैक्स। एवरी टाइम यू बाय थिंग्स और सर्विसेज यू पे टैक्सेस, पे सेल्स टैक्सेस और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन देम। जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो अब कंपनी से अगर वो चीज़ आ रही है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ की, और हमें वो चीज़ मिलती है 5 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ ऐड करके यानी 15 रुपीज़ की, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है ना वो टैक्स है, उस चीज़ का टैक्स है, सेल टैक्स है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये सेल टैक्स है। हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसको हम फिनिश कर लेते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट कांट जनरेट एनफ रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, सो इट टेक्स लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर कंट्रीज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टैक्सेस की देने के बावजूद भी जो है हम लोग हुकूमत को उतने पैसे नहीं मिल रहे होते जितने उनको ज़रूरत होती है उस टाइम मुल्क चलाने के लिए। तो फिर क्या होता है कि वो लोग लोन, जो गवर्नमेंट है वो लोन दे लेती है बैंक से, इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के ममालिक से। तो इस तरह से भी जो है ये हमारा जो सर्कल है वो चलता है। और ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोशिश करेंगे कि इस लेसन को फिनिश कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।